ये इनफैक्ट नया हिस्ट्री तो नहीं है बट इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन। इस तरह का प्रोग्राम जो है पहले भी कई दफ़ा हम लोग ने कंडक्ट किया है। तो लेकिन आज जितने भी जो हमारा नया जो अरुणाचल प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस को क्रैक करके आज ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट्स हम लोग ने इशू किया। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर्स का है कुल मिला के 161 नया एई जो है इन वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक पीडब्ल्यूडी, हाइड्रो पावर, पीएचई, इसके बाद पावर, डब्ल्यूआरडी, आरडब्ल्यूडी, उन सबको हम लोग ने कुल मिला के 161 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को आज ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया है। सबसे पहले तो उन सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को सरकार की ओर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और साथ ही साथ उनका फैमिली मेम्बर्स को भी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है एग्जामिनेशंस का तैयारी में, उनको भी फैमिलीज़ को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। पिछले कुछ सालों से हम लोग ने इसमें काफ़ी रिक्रूटमेंट में रिफॉर्म्स लेके आया है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो, उसका माध्यम से युवाओं को एक हेल्दी कंपटीशन का करने का एक तो प्लेटफॉर्म सरकार की ओर से क्रिएट किया गया। आने वाला दिनों में सरकार का जो वर्कफोर्स है वो बहुत ही एफिशिएंट वर्कफोर्स होगा, जो कि अपना अरुणाचल प्रदेश के जनता और अरुणाचल प्रदेश के सरकार के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप देखिए अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में भी अगर आप देखा जाए तो उसमें जो कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इट्स अमेजिंग। बहुत लोग डॉक्टरेट भी होता है, बहुत लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से होता है, तो बाद में फिर वो लोग दोबारा एग्ज़ाम ट्राई करके, कई सारा लोग पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, कई सारा लोग इवन यूपीएससी तक भी चला जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो लेके आया है, खास करके युवाओं के लिए ये एक इंस्पिरेशन है। आज अरुणाचल प्रदेश में सभी युवाओं लोग को पता है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको किसी का सिफारिश चलेगा नहीं है, वो लोग खुद ही अपना प्रिपेयर करके अपना ही बलबूते में अपना एग्ज़ाम दे के वो लोग आगे इसको क्रैक करके आगे आते हैं। ये देखिए जो पैकेज 2 का बात कर रहे हैं आप, पैकेज 2 में मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि वर्क जो है वो काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। तो हम लोगों का ओर से ऑलरेडी इसको टर्मिनेशन के लिए हम लोग ने कागज़ कार्रवाई जो भी है हम लोग ने इसको ऑलरेडी इस प्रोसेस में डाल दिया है। फाइनली जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वही वहाँ पे जाके टर्मिनेशन होगा। तो ये पैकेज जो है टर्मिनेट नहीं करने से अभी का एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो एग्जीक्यूट कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें आई थिंक अभी एस्टिमेशन में भी कुछ गैप सा हो गया है। मगर सरकार की ओर से मैंने कहा कि जो फ्लाईओवर है वो हम लोग नेक्स्ट फेज में जो इसका जो अप्रूवल होगा उसमें हम लोग बनाएंगे। सड़क जो है मोटरेबल सड़क बनाने के लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हमने इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। मगर मैं भी अभी इस रोड में काफ़ी बार चला हूँ, तो मैं देखा है कि इसमें अभी एक बड़ा एक्सपर्ट्स को हम लोगों को हायर करना होगा। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होने का कारण से पूरा मड जो है वो सड़क में आ जाता है। और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर को भी सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, जितने भी जो अर्थ कटिंग हो रहा है मानसून पीरियड तक वो रुका जाए, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वो सरकार का क्यों ना हो। मानसून तक उसको पूरा होल्ड करने के लिए शायद डीसी ने ऑर्डर भी निकाला हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने से तो जाके सड़क भी खराब नहीं होगा। मगर लॉन्ग रन में ईटानगर नाहरलगुन का जो ड्रेनेज सिस्टम को सबसे पहले हम लोग कोई एक्सपर्ट्स को बुला के उसको डिज़ाइन किस प्रकार से होना है, ये फ्यूचर के लिए देखना बहुत ही आवश्यक पड़ गया है। अभी देखिए मैटर तो पिछले कुछ सालों में वहाँ कोर्ट में था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल इसमें फैसला सुनाया और फैसला काफ़ी लंबा चौड़ा है। मगर जो मेन ऑपरेटिंग पार्ट है आप लोग का जजमेंट अगर देखा जाए तो सीरियल नंबर 45 में वो क्लियर कट जजमेंट है उसमें। तो ये जो होता है बेसिकली कोर्ट भी टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होता है, तो सीबीआई जो है उसमें उनको अपना एक्सपर्टीज होता है। तो दिस इज़ जस्ट ए प्रोसेस, क्योंकि अभी जजमेंट इसमें आया नहीं है, फाइनल जजमेंट अभी सीबीआई को दिया है इसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए। तो मैं इस जजमेंट को पूरा मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ओर से कुछ गलत नहीं हुआ है। विथ 100% एश्योरेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं वेलकम किया। क्योंकि ये मैटर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होके, इससे पहले भी एक मैटर था करीबन 10-15 सालों से ही चल के आ रहा है। तो कम से कम एक लॉजिकल कंक्लूजन में जाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, दिस ए वेरी वेलकम स्टेप, आई वेलकम। मेरा ओर से और सरकार के ओर से सीबीआई को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। आप बताइए कौन सा रूल में लिखा है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज जस्ट इन प्रोसेस। वो तो अपना राज्य सरकार में भी हम लोग करते हैं, कंप्लेन आता है, हम लोग को लगता है कि चलो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक बार करके देखते हैं। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आपको रिजाइन करना, ये कौन सा रूल में लिखा हुआ है। और सेकेंडली
जब तक आपको कन्विक्ट नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन का थ्रू भी, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तो एफआईआर भी नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है चलो इसमें केस करने अगर लायक है, इंक्वायरी करने लायक है तो सीबीआई जो है एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज करने का बावजूद भी उसको रिजाइन करना कहीं भी लिखा नहीं है। एक्चुअली उसमें भी हम आई कैन स्टे इन दिस सेम पोस्ट, मगर मैं इतना दूर हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही है। तो इसमें क्योंकि सरकार की ओर से हमने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दिया और जो भी कोऑपरेशन है सीबीआई को पूरा हम लोग एक्सटेंड किया जाएगा। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि ये मैटर जो है अलग अलग फेज़ों में कई सालों से मैं भी झेल रहा हूँ इसको लेके, तो दिस ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो टू प्रूव। एलिगेशंस जो है कि पिछले 10 सालों में स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 टिल नाउ मेरा अपना जो रिलेटेड है उसको मतलब बहुत सारा काम दिया हुआ है विदाउट फॉलोइंग दी कोरल फॉर्मेलिटीज़। मगर आप देखिए कि जितने भी जो काम दिया हुआ है पूरा कोरल फॉर्मेलिटीज़ में दिया हुआ है। कुछ छोटा मोटा जो वर्क ऑर्डर भी दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे सिस्टम है वर्क ऑर्डर में देने के लिए। तो एनीवे जब सीबीआई आएंगे तो वो लोग अपना माइन एप्लीकेशन करके दे विल डू द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगर उसमें हमको ऑफिशियली लिखा है तो डेफिनेटली एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में बैठ के हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे इसमें। तो हम लोग एक बार लिस्टिंग करके वी विल ऑफिशियली हम लोग मंगाएंगे कि आप लोगों का फीस कितना कितना है, उसको हम लोग ज़रूर एग्जामिन कर लेंगे। इसमें देखिए अभी कंटीजेंसी और टेम्प्रेरी का भी होता है, तो एग्जैक्टली मैटर क्या है हमको एक बार डिपार्टमेंट के साथ में बातचीत करके उसको हम लोग सोल्यूशन ज़रूर देंगे। और अपना जो सरकार है हम लोग भी हमेशा चाहते हैं कि जितने भी जो गवर्नमेंट में जो काम कर रहा है उनको भी वेलफेयर के लिए हम लोग ज़रूर सोचते हैं। पिछले 10 सालों में हम लोग ने कई लोगों का भी रेगुलराइजेशन भी हम लोग ने किया हुआ है। मगर आपका जो सवाल है पर्टेनिंग टू आरडी डिपार्टमेंट का, तो डेफिनेटली मैं डिपार्टमेंट के साथ में चर्चा करके एक क्लैरिटी के साथ में आपको हम बताएंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app